हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्स एक्जिम सॉल्यूशन, ए गेटवे टू ग्लोब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मिनिमम अमाउंट के साथ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है या ज़्यादातर लोगों को ये मिथ है कि मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो 20, 30, 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी वाया कंटेनर, वाया सी में अपना कंटेनर भेज सकते हो। ऐसा बाई एयर में हम करते हैं कि लाख, 1.5 लाख में हमारा चला जाता है, लेकिन वो पैलेट जाता है, 1000-1200 किलो हमारा प्रोडक्ट जाता है। लेकिन बाई सी से आप एक पूरा कंटेनर भेज सकते हो, 2-2.5 लाख रुपए में भी भेज सकते हो आप। तो सबसे पहले जो बात आती है फ्रेंड्स इसमें कि आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होता है। देखो, सिचुएशन के हिसाब से ही प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है कि मेरे पास कितना अमाउंट है, मेरे को किस प्रोडक्ट की नॉलेज है और मैं किस बायर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग पहले से डिसाइड करके आते हैं कि सर इसमें मेरा फ्रेंड कर रहा है, रिलेटिव कर रहा है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैं भी राइस ही करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बासमती राइस में कर रहा है तो मैं भी राइस करना चाहता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड। जब तक आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपका बजट कितना है। तो ट्रेड, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता जिसमें ट्रेड नहीं होता। हमें लगता है कि बायर नहीं है। दुनिया में इतने ट्रिलियंस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो हम बायर की कमी होती तो ये सब नहीं होता है। बायर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, बायर बहुत सारे हैं, क्योंकि हम करते हैं, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ मिलके करते हैं, हम उनका वीडियो वगैरह भी डालते हैं। तो बायर्स ऑलरेडी हैं, इसीलिए इतना ट्रेड हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम बायर को कन्विंस कैसे करें। तो हम ट्रेनिंग में प्रैक्टिकली बताते हैं उन्हें कि आपने कैसे कन्विंस करना है बायर को। बायर को अल्टीमेटली क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, तो मुझसे बायर कन्विंस कैसे होगा। अरे आप देखो कितनी कंट्रियों में इंग्लिश बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, अलग अलग कंट्री में, दुनिया में हज़ारों लैंग्वेज बोली जाती हैं। लेकिन एज ए इंडियन हमें यहाँ बैठ के लगता है कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं बायर को कन्विंस नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत ही मिथ है। क्या है कि ट्रेनिंग, हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें जो मिथ हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, सबसे पहले उन्हें दूर करते हैं और एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर चैनल वे बताते हैं जिससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्मूथली कर सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से प्रॉपर तरीके से आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ना आपका पैसा डूब सकता है, ना कोई पैसा आपका मार सकता है, रख सकता है। लेकिन आप अनअवेयर रह के बिज़नेस करेंगे तो पैसा डूबने का चांस ज़्यादा रहता है, और कुछ लोगों का डूबता भी है, नो डाउट। बिना अवेयरनेस के, बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के वो बिज़नेस कर लेते हैं तो पैसा डूबता भी है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर बजट कम है। तो बजट कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं कर सकता। मैं डेफिनेटली ट्रेड कर सकता हूँ। मैं 2 लाख, 2.5 लाख से भी अपना कंटेनर भेज सकता हूँ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप किसी से भी पूछो क्या एक्सपोर्ट करना है, अगर पेरिशेबल में भी करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल भी, ज़्यादातर लोग पोमोग्रेनेट बोले थे, बनाना करते हैं, चिली, टमाटो, जिंजर, ड्रम स्टिक, ये सब प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आप कम बजट में पूरा कंटेनर कर सकते हो। आपको उसकी सोर्सिंग पता होना चाहिए, उसका टाइमिंग पता होना चाहिए कि किस सीज़न में वो अवेलेबल होता है, किन कंट्री के किस हिस्से में अवेलेबल होता है, कहाँ से वो आप अवेलेबल करा सकते हो। ये सब चीज़ें आपने सीखने की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग, हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल कराते हैं, उसमें कोई थ्योरी नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ, हमारे स्टूडेंट ने अभी किया, उसने 2.25 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमाया है। अभी कोरोना की वजह से वो सब वीडियो नहीं आ पाया, अगला कंटेनर जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। तो मैंने उसे पर्सनली सजेस्ट किया, उसका बहुत मेहनत कर रहा था, वो बहुत सारा प्रोडक्ट सर्च किया उसने, लेकिन वो बोला सर मेरा बजट ही 3 लाख का है, अब 3 लाख में मैं कौन सा कंटेनर कर सकता हूँ। तो उसने अपनी तरफ से बहुत किया। तो मैंने उसे सजेस्ट किया था कि सूरन एक वेजिटेबल होती है जिसको इंग्लिश में एलिफेंट फूड बोलते हैं। तो सूरन का आप कर सकते हो मार्केट में। आप किसी भी सोर्सिंग एजेंट के पास ना जाके डायरेक्ट फार्मर के पास जाओ।
फार्मर से आज की डेट में आप उठाओगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और सूरन ऐसा चीज़ है जो जल्दी ख़राब नहीं होता। देखो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, मैं लेके आया हूँ सिर्फ इसी वीडियो के लिए। ये इस तरह का एक वेजिटेबल होता है, ये हाफ ही पीस है, कट के लाए हैं। तो वो पूरा एलिफेंट का जो फुट होता है उसकी तरह ये होता है, और इसमें वेट काफ़ी होता है। ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखना है कि इसमें कहीं फंगस ये गल नहीं गया हो, और दबा के देखना कि ये हार्ड, जितना हार्ड होगा उतना अच्छा है। तो सूरन में बस एक ही चीज़ देखनी है कि उसकी हार्डनेस क्या है। जितना दबा के देखोगे हार्ड होगा उतना ही अच्छा है। अगर ये दब रहा है तो फिर ये ख़राब हो गया है, अंदर से सॉफ्ट हो गया है तो नहीं। तो सूरन हम नॉर्मली मार्केट में लेने जाते हैं, मतलब होलसेल फार्मर के पास जाओगे तो 10-12 रुपये किलो के हिसाब से आपको बड़े आराम से मिल जाता है ये। और एक कंटेनर में 1600 बैग जाएंगे, एक बैग का वेट ऑलमोस्ट 10 केजी रहता है। 10 केजी बैग के 1600 बोग यानी 16 टन माल आपका जाएगा। 16 टन माल 10 रुपये 12 रुपये के हिसाब से भी लगाओ तो 160 180 के हिसाब से 1,80,000 में आपका प्रोडक्ट प्रोक्योर हो जाता है पूरा। प्रोक्योरमेंट के बाद क्या है कि इसमें पैकिंग के लिए भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जाली का मैश बैग आता है, 1 रुपये का एक बैग आता है, यानी 1600 रुपये में आपका पैकिंग मटेरियल भी आ गया। तो आपने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके बजट के हिसाब से सूट करता है, वही प्रोडक्ट आप कीजिए। आप चिली के लिए बैठे रहेंगे, चिली का कंटेनर आज की डेट में 10-12 लाख का भी होता है। टमाटो या मिक्स का करेंगे तो भी 8-10-12 लाख रुपए में एक कंटेनर नॉर्मली होता है। दूसरा क्या है कि जिस तरह से कंटेनर कौन सा कंटेनर यूज़ हो रहा है इसकी प्रॉपर नॉलेज होना भी ज़रूरी है। आपने अगर इसको रेफर कंटेनर में भेजा तो आपकी 1-1.25 लाख रुपये कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जो सूरन प्रोडक्ट है इसको टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर मैं रेफ़र कंटेनर यहाँ से दुबई भी भेजता हूँ तो 1.5 लाख के आसपास जाता है, लेकिन मैं अगर यही करता हूँ तो ये 40,000 के आसपास जाता है। तो यानी ड्राई कंटेनर मेरा 20 फीट 40,000 के आसपास चला जाएगा अगर मैं दुबई करता हूँ, सब खर्चे मिला के, जिसमें TSC भी आ गया, मेरा कस्टम क्लियरेंस भी आ गया, फ्रेट भी आ गया। और ये एक बहुत मिथ होता है कि एक्सपोर्ट का जो सी फ्रेट है वो बहुत महंगा है, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि जो भी फ्रेट सुनते हैं वो हमारा जो रेफ़र कंटेनर होता है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं हम उसका सुनते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम ये ड्राई में भेज सकते हैं, हम ड्राई में ही भेजते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई फूड आइटम है तो मैं ड्राई कंटेनर में नहीं भेज सकता, या पेरिशेबल आइटम है तो ड्राई कंटेनर में नहीं भेज सकता। बिल्कुल भेज सकते हैं और हम ये ड्राई कंटेनर में ही भेजते हैं। तो मेरी कॉस्टिंग 1-1.25 लाख रुपए तो यहीं कम हो गई। दूसरा, मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, तो इस हिसाब से अगर 40,000 वो लगाऊं, 180 मेरा प्रोक्योरमेंट, 10-20 हज़ार रुपये और भी खर्चा लगा लूं तो 2.5 लाख रुपए में मेरा कंटेनर दुबई पहुंच जाता है। दूसरा क्या है कि अगर मैं फ्रेट वाइज देखने जाऊं तो जो ड्राई कंटेनर 20 फीट का फ्रेट होता है, मतलब इंडिया टू दुबई, वो ऑलमोस्ट $150 के आसपास ही होता है। अब $150 यानी 11-12 हज़ार के आसपास। अब 12,000 में आप टेक्निकली देखने लगो तो 16 टन अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजूँ तो नहीं भेज सकता 12,000 में। लेकिन हमारा फ्रेट इतना सस्ता है इंडिया से ड्राई कंटेनर का कि आप 12,000 में 16 टन का कंटेनर यहाँ से दुबई जबल अली तक आराम से भेज सकते हो। तो आपने पहले कैलकुलेट करना है, पहले देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट फीजिबल है, कौन सा प्रोडक्ट आपके बजट में है। कोई भी प्रोडक्ट है जो आप करना चाहते हो उसमें क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसके लिए कोई भी बिज़नेस करने जाओ आप, उसके लिए इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे, उससे ट्रेड नहीं होता है। तो आप कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए, हम नहीं कहते कि हमसे ही ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन जहाँ से भी लीजिए पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो ट्रेनिंग के बाद आपको फिजिकली ट्रेड करा के देंगे कि नहीं देंगे। आज की डेट में 90% इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको खाली ट्रेनिंग के नाम पे अपना फ़ीस ले लिया, 2 दिन 4 दिन का ट्रेनिंग या वीकेंड पे जो भी आपने ट्रेनिंग लिया उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ट्रेनिंग पहले इंस्टीट्यूट के बारे में इंक्वायर कीजिए कि वो आपको ट्रेड करा के देगा कि नहीं देगा। और ट्रेड में भी हम तो सामने से बोलते हैं सर आप हमारे साथ हमसे ट्रेनिंग लेते हैं या कहीं और से भी ट्रेनिंग आपने लिया है तो ट्रेड आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेड इम्पोर्टेंट है।
ट्रेनिंग हम इसलिए बताते हैं कि आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कैसे है, बैंक का क्या रोल है, CHA का क्या रोल है, बाकी सब आपको प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, सोर्सिंग आपने पैक हाउस का क्या यूज़ है, प्रोडक्ट को प्रोक्योर कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। LC क्या होती है, पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, तो आपको वो चीज़ हमारे साथ जुड़ के आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले आप सीखिए, फिर हमारे साथ जुड़ के कहीं और से भी आपने ट्रेनिंग ले ली है तो भी हमारे से ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारे साथ जुड़ के बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने बिज़नेस करने के लिए कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली है। तो हम प्रैक्टिकली सिखाते भी हैं और अपने साथ जोड़ के आपको ट्रेड भी कराते हैं, क्योंकि जो आपने सीखा है वो आप ट्रेड प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप हमारा जो भी कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ मिलके ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।